In this module, we will be talking about the nature of scientific explanation. As the characteristics of science and the features of scientific psychology, we need to now understand what is actually scientific explanation. So the goal of psychology, scientific psychology, is to understand why people act, behave in a certain way. More complicated questions in psychology relate to how personality is formed. It's easier to learn scientifically the consequences and antecedents of a behavior. जब किसी ने कुछ किया तो उससे पहले क्या हो रहा था और उसके करने के बाद क्या हुआ. सो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, कुछ करके फिर देखें कि क्या होता है, और कुछ करने के बाद लोगों के दूसरे लोगों पे या उनके अपने ऊपर उसका क्या असर होता है. सो वाई पीपल डू सर्टन एक्ट्स, वाई दे बिहेव इन अ सर्टन वे. तो क्योंकि साइंस नॉलेज अटेन करने का एक तरीका है और भी तरीके हैं, साइंटिफिक साइकोलॉजी जो है वो एम्पिरिकल मेथड में बिलीव करती है. देयर ऑल्सो नॉन एम्पिरिकल मेथड्स जिनको हम नॉन साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, और एम्पिरिकल मेथड्स को हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं. नॉन एम्पिरिकल मेथड जो है वो नॉलेज देता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नहीं आता. अब उर्दू में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट दोनों को तजर्बा कहते हैं, तो एक तजर्बाती साइंस कहते हैं. लेकिन आप जानते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब वो है जो आपको तजर्बा हुआ, और एक्सपेरिमेंट का मतलब वो है जो एक साइंसी मश्क एक ख़ास तरीके से आपने की, अपनी मर्जी से की. वो तजर्बा आपको हुआ नहीं, आपने वो तजर्बा डिज़ाइन किया. तो जो नॉन एम्पिरिकल मेथड है उनमें एक तो है अथॉरिटी और दूसरी है इंट्यूशन. हमें उस चीज़ का नॉलेज तजर्बे से हासिल नहीं हुआ, किसी साइंटिफिक तरीके से हासिल नहीं हुआ, हमने किसी की अथॉरिटी पे उसे तस्लीम किया. ये नॉलेज का एक तरीका है, और बहुत बड़ा हिस्सा नॉलेज का इस अथॉरिटी पे बेस्ड है. आपको किसी ने कह दिया कि तुम फलां जगह पैदा हुए, ये तुम्हारे वालिद हैं. दैट इज़ अ नॉलेज विच हैज़ बीन गिवन टू यू एंड यू एक्सेप्ट इट विद अथॉरिटी. Same is about the knowledge that we get from religion or from other sources that we accept on the basis of authority. वो भी नॉलेज का एक तरीका है, साइंटिफिक नहीं है लेकिन एक है. इंट्यूशन, आपने उस पर तजर्बा नहीं किया, साइंटिफिकली नहीं उसको किया, बस आपको वो किसी तरह से महसूस हुआ है और आप कहते हैं ये मुझे बिल्कुल ठीक लगता है. बहुत सी क्रिएशन, बहुत सी इजादात, बहुत सी इनोवेशंस जो हैं वो पहली इंट्यूशन ही पे बेस थी, बाद में उसकी थ्योरी बनी और उस पर तजर्बा हुआ. समवन फील्स लाइक एज इफ अ नॉलेज हैज़ बीन गिवन टू देम थ्रू इंट्यूशन. ये इंसान की क्रिएटिविटी की भी एक डायमेंशन है, और इस पे एक ट्रेडिशनल थ्योरी भी है कि इंट्यूशन भी इंसान के अंदर उसी तरह होती है जिस तरह उसके अंदर ख्वाब आते हैं या ख्यालात आते हैं. एम्पिरिकल मेथड्स, क्योंकि हम साइंस ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आने हैं हमने, तो एम्पिरिकल मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, और इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो लॉजिक है, यानी रीजनिंग है, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है. यकलख्त यहाँ पे छत खुल के और उसमें से एक सैयारा अंदर नहीं आ जाएगा. वी नो दैट लॉजिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल. या दो चीज़ें एक नहीं बन जाएंगी, नॉट लॉजिकली पॉसिबल. आई कैन नॉट बी इन टू प्लेसेस एट अ टाइम, नॉट लॉजिकली पॉसिबल एंड नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल. तो जो एम्पिरिकल मेथड है वो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, और साइंस एक एम्पिरिकल मेथड ऑफ नॉलेज है. आप साइंटिफिक मेथड के स्पेसिफिकली साइकोलॉजी में गोल्स क्या है, ये क्या करता है? सबसे पहले ये एक जो अर्लियर ख्याल था कि ये डिस्क्राइब करता है चीज़ों को आपके लिए, फिर ये प्रिडिक्ट करता है ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और उसके बाद ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि ऐसा होता क्यों है, और सबसे एंड में अगर ये पता चल गया है कि इस वजह से ऐसा होता है तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं.
मसलन अगर गुस्सा फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है तो क्या फ्रस्ट्रेशन को कम करने से गुस्सा कम हो जाएगा? सो वेल, इन द एंड द गोल इज टू not only to predict, not only to explain, but also to be able to control that behavior. ये है साइंटिफिक साइकोलॉजी का एक मकसद. डिस्क्रिप्शन ये होती है, मसलन लोग क्राउड में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट कर दिया. स्ट्रेस में सिम्टम्स किस तरह के होते हैं, आपने डॉक्यूमेंट कर दिया. कितने लोग एक दूसरे से क्लोज होते हैं तो कितना करीब होके बैठते हैं, कंधे पे हाथ मार लेंगे, हाथ पे हाथ मार लेंगे. जब आप किसी के दोस्त ना हो तो आप ये हरकतें नहीं कर सकते. ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है. क्यों होता है हमें नहीं पता. फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, होता क्यों है. एग्रेशन के बारे में कहा गया है कि बच्चे देख के सीखते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन है. अगर आप किसी चीज़ के ऊपर किसी को कोई रिवॉर्ड देंगे, रीइंफोर्स करेंगे, शाबाश देंगे, वो हरकत वो दोबारा करेगा, ये एक्सप्लेनेशन है. और जितनी कामयाबी मिलती है उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एफिकेसी सक्सेस एक्सपीरियंस से बढ़ती है. ये एक्सप्लेनेशन है, बता रहे हैं किस वजह से क्या होता है. प्रेडिक्शन, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई वो एग्जाम में उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई. ये प्रेडिक्शन की एक मिसाल है. होप, जितनी ज़्यादा उम्मीद बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा आपकी अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होंगे आप. और आखिरी एग्जांपल्स मैं आपको कंट्रोल की दूंगी. अगर बच्चों को सिखाना हो कि वो अपनी चीज़ें कैसे दूसरों से शेयर करें तो ये हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं. इसी तरह अगर लोगों में एंग्जाइटी है और हमने वो रिड्यूस करनी है तो क्या हम मसल रिलैक्सेशन से कर सकते हैं. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर दैट वी हैव अंडरस्टूड थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी.